हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देख ली है, ये हिंदी की सेकंड क्लास है। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप सभी का जुलाई 2025 में सीटेट का एग्जाम होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन आप सभी को अप्रैल के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अभी तक आप लोगों का सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो इस बार 100% आप सभी का सीटेट क्लियर होगा। आप सभी लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव। जो प्रथम भाषा आप सभी की जो मातृभाषा है, प्रथम भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा। और जो मातृभाषा में आप पढ़ते हैं और लिखते हैं, इसका अनुभव यहाँ पर बताया गया है कि क्या होगा। तो बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है। जो आपने प्रथम भाषा से पढ़ना और लिखना सीखा है, द्वितीय भाषा में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही है। द्वितीय भाषा सीखते समय बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। जो आपने प्रथम भाषा से पढ़ना और लिखना सीखा है, ये आपका जो अनुभव है द्वितीय भाषा में काम नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। पहली भाषा से जो कुछ भी आप सीखते हैं उसका ज्ञान आप सभी को द्वितीय भाषा में देखने को मिलता है या उसको उसमें सहायता मिलती है। दूसरी भाषा में पठन लेखन सीखते समय बाधा पैदा करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कोई भी दो भाषाएं एक दूसरे में बाधाएं उत्पन्न नहीं करती हैं। दूसरी भाषा सीखने के लिए जब पहली भाषा का सिखाया हुआ भूल जाए तभी लाभदायक है। यहाँ पर कहा गया है कि जब आप दूसरी भाषा सीखेंगे तो पहली भाषा जब आप भूल जाएंगे तब आप दूसरी भाषा सीख पाएंगे, तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर पहली भाषा यदि आपने सीखी है तो आप उसको ट्रांसलेट करके किसी अन्य भाषा को भी सीख सकते हैं। यदि आपने हिंदी सीखी है तो इंग्लिश सीख सकते हैं, उसी से आप संस्कृत सीख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है जिससे कोई भी प्रमाण ना मिले, ये पूछा गया है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा ये बताना है। तो देखिए, जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं इसमें प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसमें जैसे पूर्व में कुछ हुआ है तो यहाँ पर ये आप लोगों को बताया जाता है हाँ ये हुआ है। लेकिन जो समाचार पत्र के लेख होते हैं इसमें आप सभी को प्रमाणिक सामग्री मिली है। डायरी प्रविष्ट हो जाएगा, विज्ञापन हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें, आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, एक जापानी विद्यार्थी है, अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती है, संभवतः यह क्या होगी? तो देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, जापानी भाषा है। तो यहाँ पर भाषा किस प्रकार की है? एक से अधिक है, बहुभाषिक हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जब यहाँ पर किसी एक भाषा की बात की जाती तो एकल भाषी हो जाता, और यहाँ पर यदि दो भाषा की बात की जाती तो द्विभाषी हो जाता। जब एक दो से अधिक भाषा की बात की जाएगी तो यहाँ पर बहुभाषिक, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पहली भाषा कहीं पर भी हो, पहली भाषा जो आपकी होगी ये आपकी मातृभाषा है। पहली भाषा आप सभी की क्या होगी? ये मातृभाषा। दूसरी भाषा आप सभी की हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहली भाषा आप सभी की मातृभाषा ही है। नेक्स्ट है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, क्या सही नहीं है? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि भाषा अस्मिता व्यक्त करती है। अस्मिता के बारे में मैंने आपको बताया था कि अस्मिता क्या है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। और जो भाषा है ये इतिहास का खजाना है, सही है। भाषा जो है मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, ये भी सही है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे आप सभी की उर्दू हो या पंजाबी हो, सभी की अपनी लिपि होती है। तो बी, सी और डी ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। ए यहाँ पर सही नहीं है। जो भाषा है ये क्या है? तो अपने जो आचार विचार है ये दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। अस्मिता व्यक्त करती है, गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर पहला सही है।
नेक्स्ट है वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभव से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अध्यापक है बच्चों को उनके जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहते हैं, यह जोड़ने का प्रयोग कर रहे किसके साथ, मातृभाषा के साथ, जो उनकी मातृभाषा है। तो पहली भाषा तो उनकी मातृभाषा हो गई, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। द्विभाषिक विधि, यहाँ पर कहा गया है कि उनके अनुभव से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो पहली भाषा आपकी मातृभाषा हो जाएगी। और जब भी क्लास की बात की जाए या अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं या प्रयोग करवाते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मातृभाषा से शुरू करते हैं और जो क्लास की भाषा होगी उसके माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। तो प्रयोग आप सभी का मातृभाषा होगा और सिखाना आप सभी की द्वितीय भाषा हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका भी सही हो जाएगा, द्विभाषिक विधि। नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, जो सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका भी सही होगा। कुछ भाषाओं यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सभी भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है, ये भी आपका गलत है। अर्जित करना और अधिगम दोनों अलग अलग है। अधिगम मतलब सीखना, अर्जित मतलब ग्रहण करना। तो सभी भाषाओं के ग्रहण का आधार है, आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विराम, बलाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। सबसे पहले मान लीजिए आपको बलाघात के बारे में नहीं पता है, तो स्वर शैली, स्वर शैली मतलब यहाँ पर बोलने की बात की गई है। बोलना मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौखिक। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति। जब भी सही विराम बलाघात स्वर शैली आए तो यहाँ पर आप सभी की मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या। महत्वपूर्ण क्या है बच्चों के लिए, बच्चों की गलतियों में वही का वही सुधार कर देना। मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती की है और तुरंत उसका सुधार कर देना, बच्चे को मौका या अवसर ना देना, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका भी सही हो जाएगा। जब क्लास में दो बच्चे होते हैं और किसी एक ने गलती की है तो दूसरा उसको बताता है या वो स्वयं दूसरे से पूछता है, तो इससे अंतःक्रिया होती है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि आसपास के परिवेश में खोजबीन करने के अवसर देना, ये आपका गलत हो जाएगा, खोजबीन करने के अवसर देना। यहाँ पर कहा गया है कि परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों को कंठस्थ करने के लिए कहना, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नकल करने की बात नहीं करना चाहिए और कभी भी बच्चों को कंठस्थ यानी कि याद नहीं करवाना है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वाक का मतलब क्या होता है। वाक मतलब बोलना होता है, तो स्वयं से बोलना यानी कि स्वयं निर्देशित वाक जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है या प्रतिपादित है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, बी लेव वाइगोत्स्की। स्वयं से बोलना, हिंदी वाक अंतःवाक, जब स्वयं की बात की जाती है तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की सही हो जाएगा, बी आंसर आपका सही है। अंतःक्रिया यदि आपको लिखा मिल जाए, अंतःक्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये किससे संबंधित है, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है, किसकी वकालत करती है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। संस्कृत आपकी प्राचीन भाषा है, संस्कृत क्या है, प्राचीन भाषा है, तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, पाली,
प्राकृत तथा जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदायों में बोली जाने वाली भाषाएं। ये भी आपका गलत हो जाएगा। किसकी वकालत करता है? तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, मातृभाषा जो आपकी घर की भाषा है, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है जो समूची विद्यालय, मतलब पूरे विद्यालय की बात की गई है, पूरे विद्यालय की शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में, अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बात की गई है। आंसर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन आप सभी का लगातार पूछा गया है, 2021 में 2 बार, 2022 में पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है, तो यहाँ पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का जो अध्ययन है, शास्त्रीय भाषा, तो इसको क्या करती है? इसको एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुमोदित करती है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? सभी को पता है कि 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है? मातृभाषा के माध्यम से अधिगम, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि आप मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लास 8th तक, कक्षा 8 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिग्रहण भाषीय दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण यहाँ पर पूछा गया क्या है? अधिग्रहण मतलब होता है ग्रहण करना, तो ग्रहण करना यहाँ पर क्या होगा? सुनना। आप किसी को सुन रहे हैं, आप देखकर पढ़ रहे हैं, तो ये आप ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अधिग्रहण भाषी दक्षता के लिए जो महत्वपूर्ण है सुनना और पढ़ना है। लिखना में क्या हो जाएगा? लिखना में अभिव्यक्ति होती है, यहाँ पर क्या होगा? अभिव्यक्ति होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति होगी। बोलना भी आप सभी की अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए क्या? सबसे उचित विकल्प क्या होगा? भाषा प्रयास से सीखी जाती है। मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप यदि उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पर जो भाषा है प्रयास से सीखी जाती है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और क्या, किस माध्यम से? तो अनुकरण के माध्यम से, दूसरों को देखकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? जैसा कि आपको पता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर भोजपुरी नहीं होगा। यहाँ पर भोजपुरी नहीं है, बाकी आप सभी की बोडो है, संथाली है, मणिपुरी है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आवश्यक है? जब आप भाषा सीखना चाहते हैं या सीखने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी का प्रोत्साहन हो जाएगा। भाषा अधिगम का मतलब है सीखना। सीखने के लिए आप सभी का उत्सुक होना आवश्यक है। यदि उत्सुक हैं सीखने के लिए तभी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोत्साहन कहिए या उत्सुक कहिए, आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं तब यह स्थिति क्या कहलाती है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? क्या कहा गया है? द्विभाषी और बहुभाषी। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पर एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना,
आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के द्वारा अवबोधनात्मकता के लिए सहारा देना में क्या सम्मिलित है? तो सम्मिलित इसमें क्या हो जाएगा? चेष्टाएं करना, मुख के भावों का प्रयोग करना। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप में प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? तो क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। स्वच्छ भारत अभियान नहीं होगा, सर्व शिक्षा अभियान नहीं होगा, डिजिटल इंडिया अभियान ये भी आपका नहीं है। तो आंसर आपका पहला सही है। ये 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 2021, 22, 23, 24 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।